ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप को देखें, उसे अनुभव करें। उसे देखकर आपको क्या लगता है, अनुभव करें। देखो क्या लगता है, ये क्या है? मूल स्वरूप, बिंदी, सितारा। क्या लगता है? मानो मत कि यह आप हो। जानो, समझो, पहचानो, अनुभव करो और उससे एक रूप हो जाओ। देखो, विचार करो, क्या लगता है उसे देखकर? क्या यह आपका स्वरूप है या फिर आप स्वयं हो? क्या लगता है? आपका अस्तित्व है या फिर आप स्वयं हो? नाम तो है मूल स्वरूप, पर आपको क्या लगता है? देखो, विचार करो। बच्चे, सारा कॉन्शियसनेस उसमें उतरना चाहिए। यह मैं हूँ। नाम है उसका मूल स्वरूप, पर मैं हूँ। वो कोई स्वरूप नहीं है आपका, वो कोई अस्तित्व नहीं है आपका, वो आप स्वयं हो। क्या लगता है, अनुभव होता है कि यह आप हो? देखो बच्चे, विचार करो। देखो, कहीं तो आपका मैं स्थित है। कहाँ है ये आप देखो। किसी तो अस्तित्व में, किसी तो स्वरूप में आपका मैं बैठा हुआ है, स्थापित हो चुका है, विराजमान है। तुम ही देखो, जहां आपका मैं है, क्या वो आप हो या फिर आपका एक स्वरूप है? जैसे आपकी जो देह है वो आपका एक स्वरूप है, मेल या फीमेल। आपका जो नाम है वो भी एक आपका स्वरूप है, फलाने। आपका जो रूप है वो भी एक आपका स्वरूप है। आपकी जो नेशनैलिटी है वो भी आपका एक स्वरूप है। तुम सारा अभ्यास करो, जहाँ जहाँ आपका मैं है, क्या वो आप हो या आपका स्वरूप है, चेक करो। क्योंकि बच्चे, मैं अगर भ्रमित स्थान पर है तो आत्मा भ्रमित हो जाएगी। तुम आधार कार्ड, पासपोर्ट दिखाते हो ना, ऐसे कह तो मेरा, क्या सच में वो तुम्हारा है? देखो, विचार करो, क्या तुम्हारे नाम रूप का है? तुम कभी चित्र दिखाते हो, कहते मेरा चित्र देखो। सच में वो तुम्हारा चित्र है या तुम्हारे नाम रूप का चित्र है? देखो बच्चे,
मैं कहाँ पर है। सारी यात्रा इसी की है बच्चे। मैं कहाँ विराजमान है, मैं की बात है। फिर बच्चे घर परिवार संसार में गए तो बहुत मैं जन्मते हैं। मैं माता, मैं पिता, मैं पति पत्नी, मैं बच्चा, मैं चाचा मामा काका, मैं मित्र संबंधी, मैं मालिक, मैं नौकर, मैं बॉस, मैं एम्प्लॉय। कितने मैं जन्मते हैं। समझ है बच्चे। जितनों के संबंध संपर्क में आते हो उतने मैं जन्मते हैं। जैसा सामने वाला अस्तित्व वैसे तुम्हारा मैं जन्मता है, बदलता है। इसी का नाम माया है। बाबा को देखा है कभी किसी के सामने उसका मैं बदला है? नहीं बच्चे, कभी नहीं। तुम जो भी हो, मैं जो हूँ वो हूँ, बात समाप्त हो गई। तो तुम्हारा मैं ऐसा क्यों नहीं रहता? विचार करो बच्चे। और ऐसे ही मैं बदलता रहा, क्या मैं को पाओगे? जितना मैं का विस्तार हुआ है उतना बच्चे तुम खो गए हो, भटक गए हो। जितने मैं के विस्तार में तुम चलते हो, रहते हो, उतना तुम भटक गए हो। सारी मैं की यात्रा है, सारी की सारी। बच्चे विचार करो अपने से पूरा। देखो, चिंतन करो, तुम्हारा मैं कौन सा है? अभी भी तुम बैठे हो, कौन सा मैं है? कौन सा मैं बैठा है यहाँ पर? खेल बच्चे इसी एक मैं का है और कुछ भी नहीं है। यह मैं ही भटक रहा है। सारी समझ है। भल कोई रिश्ता नहीं तुम्हारे आसपास, फिर भी तुम्हारे कितने मैं बदलते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और सपने में भी कोई और मैं होता है। बच्चे, इतने मैं में से कैसे निकलोगे? कभी सोचा नहीं, कभी विचार नहीं किया कि मैं से निकलना है या नहीं निकलना है? ये सारे मायावी मैं हैं, सारे के सारे मायावी। इसके बीच में आत्मा फंस गई है, बाकी और कोई मैट्रिक्स नहीं है। हर आत्मा के सारे मैं हटा दिए जाए, मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा। मैट्रिक्स बस मैं से जन्मता है और कुछ भी नहीं। मैं देखो अभी कौन सा मैं है, विचार करो। और बच्चे, मैं से निकलना है या नहीं निकलना है? क्या मन कहता है? या ऐसे ही चलना है? जब तक आप मैं में अटके हो, आप भेड़ बकरियों की तरह हो, मैं करने वाले। मैं से जरा बाहर आके देखो, क्या अनुभव होता है। मैं से जरा ऊपर उठकर देखो, कैसे लगता है। तुम झूठे मैं में चल रहे हो। वो मैं तुम्हें भी परेशान कर रहा है और तुम्हारे द्वारा सबको भी परेशान कर रहा है। अभी आप बैठे हो, एक और मैं है, मैं ऑपरेटर, मैं फलाना, मैं फलाना। सारे मायावी मैं हैं। मैं से मैंने बना है, मैंने से फिर मुझे बना है, मुझे से फिर मेरा, मेरे, मेरी, ऐसे सब बना है बच्चे। समस्या सिर्फ मैं की है, सिर्फ मैं की।
मैं यह शब्द अगर संसार से डिलीट कर दिया जाए, सबके स्मृति से निकाल दिया जाए, तो सभी आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे, गारंटेड। बस यह मैं ही शब्द ना रहे संसार में। यहाँ से माया जन्मी है, मैं की बात है बच्चे। कभी बच्चे किसी दिन, मैं नहीं कहता आज ही कर, कल ही कर, किसी दिन 24 घंटे के लिए प्रयोग कर, कुछ भी हो जाए, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। देखो क्या होता है। मैं शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप कहोगे फिर बाबा कैसे करें, हम भी नहीं। मना स्वयं से संबंधित कोई शब्द नहीं बोलना है। मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे नहीं। एक दिन की तपस्या है। मैं इससे संबंधित कोई भी शब्द नहीं बोलना है। देखना कैसे लगता है। एक ही दिन की तपस्या करके देखो, पॉसिबल है तो करो और अनुभव करो। जितना बच्चे मैं, मेरा इस्तेमाल करते हो, उतनी माया स्ट्रांग होती है आपकी। उसका वो महामंत्र है। फिर आप बच्चे सोचोगे, स्वमानों में भी तो है, मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बच्चे जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आए हो, स्वमान इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तुम जो बोल रहे हो ना, मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो तुम्हारा मैं जहाँ है ना, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहा है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तुम्हारा मैं जहाँ है ना, वो शांत स्वरूप बन रहा है। यही एक कारण है, वरना बच्चे एक बार भी यह स्वमान बोला, तत्क्षण वो अनुभूति होती है, तत्क्षण तुम्हारी स्टेट चेंज होती है, परमात्मा का स्वमान है। पर चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारा मैं जहाँ है वहाँ चेंजेस हो रहे हैं। देखो तुम्हारा मैं कहाँ है। तुम कहते हो हाँ मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, 108 बार किया हमने, बहुत अच्छा लग रहा है। किसे? तुम तो हो नहीं जगह पर, किसे अच्छा लग रहा है? मायावी स्वरूप को, जो अशांत हो गया था। इसलिए बच्चे, मैं इस शब्द का प्रयोग एक दिन के लिए ना करूं। मैं इससे संबंधित सारे शब्द, देखो क्या होता है। मन में भी नहीं आना चाहिए, हाँ, ऐसे नहीं, मुख में, मन में भी नहीं। देखो क्या लगता है। जैसे आप एक दूसरे को कहते हो ना, हे आत्मन, वैसे शब्दों का प्रयोग करो, देखो क्या होता है, कैसे लगता है। इस आत्मा के शरीर को भोजन कराना है, इस आत्मा के शरीर को नहलाना है, लटाना है। इस आत्मा के शरीर के द्वारा ये कर्म करते हैं। मैं मेरा नहीं, देखो करके कैसे लगता है। इस आत्मा के द्वारा हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं। इस आत्मा के द्वारा शरीर को लेकर सारी विधियां करते हैं। देखो क्या होता है। तत्क्षण माया नहीं है ऐसा एहसास होगा। माया बस मैं से टिकी हुई है, मेरेपन से टिकी हुई है। देखो कैसे लगता है, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद। समझ की बात है बच्चे।
मैं के कारण तुम दुखी कष्टी हो। बाबा कहते हैं तुम्हें क्या अकल है? तत्क्षणात है मुझे ऐसे बोला, आया मुझे, मैंने क्या किया? आया मैंने, मेरी तो कोई गलती नहीं, आया मेरी, मेरा क्या कसूर है? आया मेरा। अब तक क्लियर भी नहीं हुआ है किसे बोला है, पर इसके मन में सब जन्मने लगा। तत्क्षण मैं स्ट्रांग है ना, मैंने ऐसे उंगली करके आपको बोला, आपकी ओर उंगली करके, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अब कैसे कंफर्म करोगे मैं आपको बोल रहा हूँ या आपके पीछे कोई है, इसके पीछे कोई है? कैसे कंफर्म करोगे? आपकी माया स्ट्रांग है, मुझे बोल दिया बाबा ने सबके सामने, बस वो मैं का झंझट है। अगर आपकी कोई गलती ही नहीं, आपकी कोई बात ही नहीं, तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? जो मैं होता है ना, जितना स्ट्रांग होता है उतने जल्दी अपने ऊपर लेता है। आपके देह का जो नाम है वो अनेक आत्माओं के देह का नाम हो सकता है, बस वो नाम उच्चार कर वहाँ कोई बात करे, वो जो है ना तुरंत तुम्हारे कान उधर जाते हैं। क्यों? मैं उस नाम रूप से चिपका हुआ है। किसी और की भी बात हो सकती है, तुम्हारी ही बात है, ऐसे कैसे लगा तुम्हें? यह मैं क्या करता है पता है? माया भी भटकाता रहता है कि मेरे बारे में कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या है, किसका दृष्टिकोण क्या है मेरे प्रति, ये मैं भटकाता रहता है। इसी में यही उलझन है, इसी में सारी आयु कट जाती है और तुम जी भी नहीं पाते। बच्चे मैं से मुक्त हो जाओ, पूरा पूरा समझ है। जो मैं से मुक्त हुआ वही ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। मैं और मेरे सारे स्वरूपों से जो मुक्त हुआ वही ज्ञानी। अभी जो बच्चे बैठे हो, आपका मैं गया, मेरा गया, मेरा कुछ नहीं बचा आपके जीवन में। कहाँ जाओगे? यही रहोगे ना मेरा जाने के बाद? मैं जाने के बाद किसकी मानोगे? बाबा की है ना। पर जब तक मैं है आप नहीं मानोगे। मैं साक्षात जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है वैसे भगवान के रूप में तुम्हें दिखा दूं, दर्शन करा दूं, फिर भी तुम्हारा मैं मेरी नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। मैं है वो। परमात्मा की कौन मानता है? जिसका मैं चला गया। और जिसका मैं है वो थोड़ी तो मनमत चलाएगा, थोड़ा तो चेंज करेगा, या फिर नहीं मानेगा। ऐसे चलेगा वो। मैं है ना, मैं बड़ा खतरनाक होता है बच्चे। मैं है वो, इसलिए मैं इससे संभल कर रहूं। मैं है, सारी समझ की बातें हैं। बच्चे देखो अपने मैं को, क्या कहता है मैं कौन? विचार करो, समझ की बात है बच्चे। बस मैं को बदलो, जीवन बदल जाएगी। और तुम्हारा जो मैं है वही दुखी है, वही कष्टी है, वही परेशान है। उस मैं के जीवन में ही बेहद दुख है जो तुम्हारा मैं है। उस मैं को जरा हटा के देखो, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। जैसे कोई एक दुखी व्यक्ति तुम्हारे साथ चलता है, अभी वो दुखी तो तुम भी दुखी, वो परेशान तो तुम भी परेशान। उसी प्रकार से तुम्हारा ही मैं तुम्हारे साथ चल रहा है। वो परेशान तुम परेशान, वो दुखी तुम दुखी। सारी मैं की यात्रा है, सारी की सारी। देखो बच्चे मैं को देखो, तुम्हारा अपना मैं,
क्या कहता है? आपको क्या लगता है आपका मैं कहाँ पर है? सबको पूछ रहा हूँ। नहीं बच्चे, वो कहने की बात हुई ना, पूरा फील करके देखो मैं कहाँ फीलिंग आती उसमें। ठीक है, नाम में है मैं, क्लियर नहीं, शरीर में अलौकिक नाम बाबा ने दिया हुआ, और सेवा में शरीर में फील हो रहा है, शरीर में फील हो रहा है, मन बुद्धि संस्कार और नाम, शरीर 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 शरीर। देखो बच्चे, तुम्हारे शरीर का चित्र बनाया, उसमें भी आत्मा दिखाई, और उसी आत्मा का एक चित्र बनाया, मैं कहाँ फील हो रहा है। और जब तक वो मैं सितारे में नहीं जाता, तब तक बच्चे तुम अपने स्वरूप में आए ही नहीं हो। मेरा मैं कहाँ है ज़रा देखो, तुम स्वयं देखो मेरा मैं कहाँ है। मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, देखो मेरा मैं कहाँ दिखता है। तो तुम क्यों नहीं आ सकते उस स्वरूप में जहाँ सत्य में है? मैं असत्य होने के कारण दुख दर्द परेशानी सब आ गया। मैं बदला है बच्चे, मैं बदला है। कभी तुम्हारे ड्रॉअर में, तुम्हारे कमरे में ऐसे बहुत चित्र रखे, तुम्हारा स्थूल शरीर का चित्र, अलग अलग वैरायटी कपड़े पहने हुए सुंदर, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का चित्र रखा है, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों सहित सितारे का एक चित्र रखा है, तीसरा चौथा ब्लैंक स्टार का चित्र रखा है। ऐसे रखे, किसे उठाकर देखोगे और कहोगे अरे मेरा चित्र, अरे वाह बहुत सुंदर है, किसे उठाओगे? अट्रैक्शन कहाँ होगी? विचार करो, वहां तुम्हारा मैं है, समझ के बात है। उसी प्रकार से बच्चे, तुम्हारे देह का जो नाम है वो नाम लिखा हुआ है, बहुत सुंदर रूप से प्रिंट किया है। फिर तुम्हारे देह का पूरा नाम लिखा है, शरीर के पिताजी का नाम, सरनेम। उसके बाद एक कागज पर नाम लिखा है आत्मा। क्या अट्रैक्ट करेगा? विचार करो। तुम्हारा कोई घर का प्रिय नाम होगा, परिवार वालों ने दिया हुआ, वो भी लिखा है। किसको देखकर खुशी होगी, किसको देखकर आनंद आएगा? वह तुम्हारा मैं है। अभी मैं ही सही जगह पर नहीं है तो सुख शांति कहाँ से मिलेगी? और मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो सुख और शांति, आनंद, खुशी, मौज, वो तुम्हारे उस मैं को मिल रही है जिसमें तुम हो। ध्यान में रखना, नाम रूप के मैं में हो, इसलिए नाम रूप का विकास हो रहा है। परिवार के मैं में हो, इसलिए परिवार की उन्नति हो रही है। तुम बस इस मैं में नहीं हो, इसलिए इस मैं का विकास, उन्नति नहीं हो रही है। बच्चे, मैं बदलो, बस मैं बदला कि संसार बदला, सब बदला, सब कुछ यहाँ से सब बदलता है। हाँ, इस लाइट से तुम जिस को देखोगे वो तुम्हें अलग ही लगेगा, पर जब यह लाइट नहीं है तब तुम्हें कुछ और ही लगेगा, कुछ और ही भासेगा बच्चे, दुख देने वाला भासेगा। ये अच्छे नहीं, ये अच्छे नहीं, ये जाने दो, ये भी जाने दो। लाइट ऑन करो, सब बहुत अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, इनके अंदर क्या क्या गुण हैं, इनमें भी कितने गुण हैं, इनमें भी कितने गुण हैं। लाइट ऑन हुई ना, सारे गुण दिखने लगे। और जब लाइट ऑफ है, ब्रह्मा बाबा में भी अवगुण दिखेंगे, शिव बाबा में भी अवगुण दिखेंगे, लाइट ऑफ है ना। इसलिए बच्चे,
मैं की यात्रा है। मैं को देखो, सारा खेल मैं का है। देखो, विचार करो, मैं कहाँ पर है तुम्हारा, चिंतन करो। उसी को खोजना है और वापस उसी में स्थित हो जाना है। ये कैसी बात हुई पता है? तुम कहीं मेहमान के रूप में गए हो, इसके घर में 2-4 दिन, उसके घर में 2-4 दिन, सब तुम्हारे प्रियजन हैं। तुम 2-4 दिन के लिए समझते हो तुम्हारा घर, वापस वो तुम्हारा घर, वापस वो तुम्हारा घर, पर तुम्हारा घर तो कहीं और है। यहाँ शायद खुशियाँ मौज करोगे, सुकून नहीं मिलेगा। जो शांति चाहिए, जो ठंडक चाहिए, जो रिलैक्सेशन चाहिए, वो नहीं मिलेगा बच्चे, क्योंकि तुम तुम्हारे घर में नहीं हो। तुम्हारा मैं खो गया है, इसलिए सुकून नहीं है, ठंडक नहीं है, शांति नहीं, रिलैक्सेशन नहीं। मैं खो गया है। सामने से आवाज आती, मम्मी, हाँ जी, मैं बदला, दुख मिलने ही वाला है। समझ की बात है। या तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, या फिर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, या दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, या फिर किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होगा। मैं बदला है ना। भले वो मम्मी कहे तुम आत्मा रूप में अपने में रहो, उन्हें आत्मा देखो, देखो क्या होता है, व्यवहार कैसा होता है, अनुभव तो करो। भले सामने से कोई भी आवाज आए, तुम सत्य स्वरूप में रहो ना। सत्य स्वरूप बच्चे हैं। समझ की बात है। बाबा को कोई भी बाबा कहे, बाबा अपने ही रूप में होता है ना। नहीं भी कहे फिर भी अपने ही रूप में होता है ना, अपनी ही सत्यता में। तो तुम क्यों नहीं कह सकते कि अपने आप को मुझे इस अवस्था में रखना है? अपने से क्यों नहीं कह सकते ये बात? और उस अवस्था में क्यों नहीं रहते? होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। देखो, कभी अपने नाम रूप का नाम लो, जो भी आपका नाम होगा, फलाने, देखो क्या रिएक्शन होती है। जैसे आप कहते हो ना, मैं आत्मा या आत्मा, उसी प्रकार अपने शरीर का नाम लो। फलाने भाई जी, खुद ही लो। फलाने बहन जी, जो भी जिस भी तन में हो, फलाने दादाजी दादी जी, खुद ही खुद का नाम ले रहे। और आत्मा, आत्मा कहाँ रिएक्शन तेज है, चेक करो, वह आपका मैं है, वहाँ है। और बच्चे, जब तक वो मैं नहीं बदलता, आपका कल्याण नहीं हो सकता। उस मैं को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं फंस चुका है यहाँ वहाँ, और तुमने फंसा दिया भ्रम में। नाम तो तुम्हें माता पिता ने, परिवार वालों ने दिया है, रूप तो माता पिता से मिला है। तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हो ज्ञान की, वो तो स्कूल कॉलेज के टीचर से मिला है, या किसी गुरु से लाया है, उन्होंने दिया है। तुम्हारा क्या है यहाँ पर? अहंकार कितना है? आप में से कोई भी हाथ उठाओ और बताओ, आपका क्या है यहाँ पर? कोई भी बताओ मुझे, आपका क्या है? श्रीमत भी मैं दे रहा हूं तुम्हें, आपका क्या है? फिर भी अहंकार कितना, मैंपन कितना बच्चे। आपका खुद का अपने पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो बैठे हो, यह बैठना भी आपको किसी ने सिखाया है, आपका नहीं है बैठना। यह जो बैठे हो, समझ की बात है, कहीं से आया है बच्चे यह बैठना, आपका भी। आपके पास सब पराया है, बस उस पराये से अहंकार जन्मा है। ध्यान पूर्वक देखो,
आपके पास आपका कुछ भी नहीं है और अहंकार कितना कर रहे हो पराई बात पर। बच्चे होश में आओ, मैं को बदलो बच्चे। मैं की यात्रा है सारी, मैं बदला कि जीवन बदली। पर बच्चे आप मैं बदलने के लिए राजी नहीं हूं और उसी मैंने आपको परेशान किया है, उसी मैं से आप परेशान हो। समझो इन बातों को। मैं से बाहर आओ, मैं को त्यागो। सांसारिक जो मैं है वो माया है। तुम्हें संसार में जो मैं मिला है वो सब कुछ माया है और उसी के माया जाल में तुम फंसे हो, भ्रमित हो और चल रहे हो। तुम्हें लग रहा है सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि सब माया है। बच्चे कब निकलोगे? निकलने का मन भी है कि नहीं है? विचार करो। दिल भी है कि नहीं है आपकी? किस मायावी मैं से निकलना है? विचार करो। किस किस की दिल है, जरा हाथ उठाओ। इस मायावी मैं से निकलना है। दिल है आपकी? पूरी दिल है? चेक करो। मैं वापस कह रहा हूं, पूरी दिल है क्या? चेक करो। पूरी दिल है क्या? पूरा दिल से लग रहा है क्या कि इस मायावी मैं से निकलना है? विचार करो। मैं दिल की बात कह रहा हूं। और जिस मायावी मैं से निकलने वाले हो, वो माया क्या कह रही? आपको उस मैं से निकलने देने के लिए राजी है क्या? जरा दिल से चेक करो। वो माया क्या कहती? आवाज देती है, मेरे मैंपन की माया, बताओ मैं इस मैंपन से निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा? मुझे निकलना है, आप निकलने दोगे या नहीं दोगे? वो बात करती है अंदर, जैसे संदेशी को संदेश आते हैं वैसे वो बात करती है। वो तैयार है या नहीं है? देखो, वो जो माया है आपको इस नाम रूप के बाहरी सांसारिक मैंपन से निकलने देने के लिए तैयार है या नहीं है? चेक करो। अंदर पूछो, सवाल पूछो। मैं उत्तर पूछने वाला हूं, आप सवाल पूछो। मुझे उत्तर चाहिए। आपकी माया क्या उत्तर देती है? क्या कहती है माया? किसी का उत्तर आया है तो बताओ। हर किसी को उत्तर देना है। माया कह रही वो तैयार है, आपने उसको पकड़ के रखा है। और किसी का उत्तर आया है? आप दिल से संकल्प नहीं करते, आप ही चाहते हो हम मना माया रहे आप में। और किसी का? हम निकलने के लिए तैयार हैं, पर क्या आपका दिल का संकल्प है? यही कहा ना उसने। और किसका उत्तर है? बाबा की श्रीमत है तो हम निकलने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, कहा निकलने के लिए तैयार है। और श्रीमत पर चलेंगे तो निकल जाओगे। और हाँ जी, कहा
फिर से कोई उत्तर नहीं आया। और किसी का सेम आया। और फिर उत्तर नहीं आया। नेक्स्ट किसी का आया है? हाँ जी आया। अभी देखिए बच्चे, जिनका भी हाँ जी आया या जो भी है दिल का संकल्प, अभी मैं आप आत्मा को सवाल पूछना चाहता हूँ, इस स्वरूप से मुक्त होना है क्या नहीं होना है? तो कब होना है? आपको कब होना है? आप क्या चाहते हो? आप क्या कहते हो? आपको मायावी स्वरूप से मुक्त कब होना है? हुँ? हुँ? कभी होना है? नहीं, आपको मुक्त होना है कि नहीं होना है, ये सवाल है। होना है तो कब होना है? 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद? कब होना है? अभी होना है। कब होना है? हाँ, अगर अभी होना है, माया भी जाने के लिए राजी है, तो अभी समस्या क्या है बताओ मुझे? आत्मा भी कह रही कि मुझे अभी मुक्त होना है इस स्वरूप से, माया भी कह रही दिल से संकल्प करो, मैं जाने के लिए राजी हूँ, मैं मुक्त होने के लिए राजी हूँ। तो अभी समस्या कहाँ है बताओ? दोनों को मैंने क्लियर किया ना, अभी तीसरा तो कोई है नहीं ना दोनों के बीच में, तो समस्या कहाँ पर है? अभी आपके हाथ में है। मैंने तो क्लियर करके दे दिया आपको कि क्या है क्या नहीं है। बच्चे, जब तक वो मायावी स्वरूप नहीं निकलता, आप उसे मुक्त नहीं करते, आप अगली यात्रा नहीं कर सकते। शायद आपको ही उसके साथ आनंद आ रहा है, खाने पीने में, उठने बैठने में, हंसने खेलने में, नाचने गाने में, मौज मस्ती करने में, ये सब चला जाएगा। मायावी स्वरूप जाना, तीसरी बात बताता हूँ, मायावी स्वरूप जाना माना क्या है पता है? अभी जो भी आपके अंदर संस्कार बैठे वो सब चले जाएंगे, खाने पीने के, हंसने खेलने के, मौज मस्ती के, नाचने गाने के, जागने सोने के, सब जाएगा। हाँ बच्चे, क्या तैयार हो? ऐसे हाँ नहीं कहना, तुमने परिणाम सोचा नहीं इसलिए तुम ऐसे यहाँ कह रहे हो। परिणाम सोचो और फिर मुझे बताओ। परिणाम सोचो तुम, ये सब अगर चला गया, ये जो मुझे आनंद आता ये चला गया, कैसी होगी जीवन? कभी कल्पना की है क्या? ये खाने पीने का अगर मेरा रस चला गया तो जीवन कैसी होगी मेरी? ये नाचने गाने का रस चला गया, ये जागने सोने का रस चला गया, तो मेरी जीवन कैसी होगी? कभी सोचा है? देखो बच्चे, पहले सोचो, ऐसे ही संकल्प मत उठाओ, पहले सोचो और ध्यान में रखो। और एक बात बताता हूं, चौथी इसी में, अगर वो निकल गई माया और तुम अपने स्वरूप में उस प्रकार से जागरूक नहीं हुए और एक्सेप्ट नहीं किया, तो शायद तुम ज्ञान भी छोड़ दोगे, क्योंकि माया है इसलिए ज्ञान में चल रहे हो, क्योंकि तुम आत्मा नहीं चल रहे हो। ये परमात्मा वाणी सुनने के लिए बैठने का संस्कार उसी का है, सुनने का संस्कार उसी का है, देखने का संस्कार उसी का है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन उसी का संस्कार है। तुम हो कहाँ पर? आत्मा ने कब मनन चिंतन मंथन किया है? 1 मिनट बताओ आपके जीवन का जो आपने आत्मिक स्थिति में मनन चिंतन मंथन किया है। परिणाम सोचो पहले। जो तुम कर रहे हो, ये वाणी भी सुन रहे हो या योग भी कर रहे हो, सकाश भी कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो सब उसी के द्वारा कर रहे हो। वो जब जाएगी तब तुम्हें नए सिर सब अपने से करना पड़ेगा। ये वाणी सुनने के संस्कार भी धारण करने पड़ेंगे। कर सकते हो? है उतनी ताकत? 1 डेढ़ 2 घंटा वाणी सुनने के लिए बैठ सको? विचार करो। पहले तुम उसकी तैयारी करो कि घर टूटने के बाद तुम रहोगे कहाँ।
घर छूटने के बाद तुम रहोगे कहाँ, पहले उसकी तैयारी करो, फिर घर तोड़ने की छोड़ने की बात करो, क्योंकि उसी घर में तुमने खाए पिया है, सब कुछ जिए हो, मौज किया है, और अभी वो टूटने जा रहा है। क्या तुमने अपनी तैयारी की है? कहाँ खाओगे पियोगे, कहाँ मौज करोगे जियोगे, क्या तैयारी की है? बच्चे संभलो इस बात को और समझ भी लो। वो गई तो सब जाएगा। क्योंकि बच्चे ध्यान में रखना, मैं बाबा हूँ, ये भी पहचान उसी में है, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो। आत्मा रूप में अब तक तुम्हें मेरी पहचान भी नहीं मिली है, मैं शिव बाबा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। क्या तैयारी है? नए सिर मेरी पहचान लेने के लिए तैयार हो? विचार करो। इसलिए संकल्प तो है कि अभिमुक्त हो जाए, वो अभी जाए, पर वो अगर गई तो उसके साथ वो सब लेकर जाएगी उसका, तो वो लेकर जाएगी, पर क्या तुमने तैयारी की है? विचार करो, क्या तुम्हारी तैयारी है क्या पूरी? तुम जो मुझे पहचानते हो वो भी उसी में है। वो गई तो पहचान भी चली जाएगी शायद कि मैं बाबा हूं। क्या करोगे फिर? इसलिए बच्चे, माया को मुक्त करने से पहले अपनी तैयारी करो। माया जो जो कर्म तुम्हारे द्वारा कर रही है वो सब पहले अपने से करो, आत्मा से, और उसके संस्कार बनाओ, फिर उसे मुक्ति दो। यह ऐसी बात हुई कि किसी के घर में कोई मेहमान आया है, 2-4 लोग आए एक परिवार में, और वही उनके लिए खाना बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं। मेहमान वो अच्छे शेफ है, अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं। लंबा समय बीत चुका है और उस कारण ये जो घर वाले थे, मालिक, ये भूल गए हैं भोजन कैसे बनाना है, कौन सा स्विच कौन से इक्विपमेंट का है, किसमें से कुछ भी इन्हें पता नहीं, सब भूल गए। अभी वो घर चला रहे और इसे सुख दे रहे मालिक को, सारे परिवार को, और मालिक कह रहा है अभी आप चले जाओ। आपने सिखाया क्या भोजन बनाना? आपको पता है पंखे का बटन कौन सा, ट्यूबलाइट का बटन कौन सा? तैयारी हो चुकी है? पहले खुद तैयारी करो खाना बनाने की, बर्तन धोने की, सारी व्यवस्था करने की, फिर उन्हें निकालो। वो तो मेहमान है, उन्हें पता है, वो तो कब के तैयार है जाने के लिए, पर बस वो सोच रहे कि वो चले जाए तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। अच्छा जरा विचार करो, माया गई तो क्या होगा, जरा विचार करो। वो सारी स्मृतियां लेकर जाएगी, हाँ, सारी स्मृतियां, सारी पढ़ाई लेकर जाएगी, क्योंकि 2+2 = 4, ये उसके स्मृति में है, तुम आत्मा को नहीं पता है। ये 2+2 4, समझो इन बातों को। तो क्या ये तैयारी है तुम्हारी? वो चली जाए, तुम सब अपने से करने के लिए तैयार हो क्या? फिर नींद को भी तुम्हें लाना है अपने से, जागृति को भी तुम्हें लाना है। विचार करो, शांति को भी तुम्हें लाना है, खुशी को भी तुम्हें लाना है, आनंद मौज सब कुछ तुम्हें लाना है। तैयारी है तुम्हारी? समझो बच्चे इन बातों को। कहाँ से लाओगे? तुमने तो मास्टरी भी नहीं की है इन सारी बातों में, तुम्हें ढंग से सोना भी नहीं आता, वही सुलाती है तुम्हें, समय पर उठते भी नहीं हो, वही उठाती है तुम्हें। विचार करो, पराया अस्तित्व है पर वो तुम्हें चला रहा है, और तुम और वो इतने एक रूप हो गए हो कि अभी अगर उसे अलग किया जाए तो क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, परिणाम क्या होगा। इसलिए मूल स्वरूप में आना होता है, पर तुम कुछ भी करने के लिए राजी नहीं हो। बच्चे कुछ तो महावाक्य मूल स्वरूप में सुनो, कुछ तो,
कुछ तो मूल स्वरूप में अंदर जाए, विचार करो। बच्चे तुम पूरे पराये हो, तुम्हारी जीवन भी पराई है, उसके उपकार है तुम पर माया के, क्योंकि वो ना होती तो तुम्हारी जीवन भी ना होती। हाँ अभी उसे जाना है, उसे भी मुक्त होना है, पर तुम तो अथॉरिटी लो ना। तुम अथॉरिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो और कह रहे हो उसे कि तुम जाओ। तुम्हें कल्पना है कितने चेंजेस होंगे अगर वो गई तो? ये तुम्हारे माता, ये पिता, पति, पत्नी, बच्चे, ये भी भूल जाओगे। यह भी तुम्हारा घर, यह तुम्हारी गाड़ी, यह तुम्हारा गार्डन, कुछ भी याद नहीं रहेगा अगर वो निकल गई तो तुमने ऐसी सारी स्मृतियाँ बनाई है क्या कि यह मेरे शरीर के माता पिता, पति, पत्नी, बच्चे, यह मेरे शरीर का सेवा स्थान, यह मेरे शरीर को, नाम रूप को लगने वाली व्यवस्था की गाड़ी, बनाई है क्या ऐसी स्मृतियाँ? अपने को अलग करके शरीर की सारी स्मृतियाँ बनाई है क्या? विचार करो। बच्चे माया को निकालना तो चाहते हो, पर बड़ी समस्या है। कैसे करोगे? विचार करो, कैसे निकालोगे? गोली लगी है हार्ट में, निकालनी भी है, पर निकाली तो सारा ब्लड बाहर आएगा। वो ब्लड बंद करने का कोई उपाय किया है क्या? विचार करो। आधी गई है हार्ट में गोली, समझ है बच्चों? परेशान भी कर रही है, निकालनी भी है, पर तुमने कुछ उपाय किया है क्या? बच्चे तुम्हें ऐसे ही लगता है माया निकल जाए? उस दिन कहा ना मैंने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चले गए तो क्या होगा? तुम्हें ऐसे लगता है कि हमें काम मुक्त बनना है। काम मुक्त नहीं, सब मुक्त है। तैयार हो? विचार करो। सब मुक्त, नीरस जीवन, कोई रस नहीं किसी भी बात में इस संसार में। तैयारी है पूरी? विचार करो। इसलिए बच्चे माया को तो निकालो, पर पहले तैयारी रखो। और इस संसार में, इस यूनिवर्स में, सारे यूनिवर्स में कुछ नहीं लगता बच्चे। उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बस दिल का संकल्प। और संकल्प ऐसे नहीं होता संकल्प, पर उसकी तैयारी क्या की है? कोई आता है कहता है निराकार परमात्मा को, हे परमात्मा मुझे 10 करोड़ की लॉटरी लगा दे। पहले बता तो सही करेगा क्या 10 करोड़ का, वरना 10 करोड़ देखकर कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं शरीर मर ना जाए तेरा। कभी जिंदगी में देखे भी नहीं 10 करोड़। चाहना तो बहुत बड़ी है तेरी, पर परिणाम सोचा है क्या? उसी प्रकार से बच्चे माया निकालना है, ये तेरा संकल्प है शायद, पर दिल का नहीं। संकल्प है पर परिणाम सोचा है क्या? परिणाम क्या होगा? माया क्या बस ऐसे ही कोई अस्तित्व बैठा है क्या? एज इट इज तुम्हारी एक कॉपी है वो। एक सूक्ष्म शरीर तुम्हारे शरीर से बाहर होगा, उसके बदले में तुम क्या करोगे? तुमने कोई तैयारी की है क्या पूरी पूरी? हाथ पैर को कहा है क्या कि कैसे कर्म करने हैं? सिखाया है क्या? आँखों को सिखाया है क्या कि कैसे देखना है, किस दृष्टि से देखना है? वाणी को सिखाया है क्या, वाचा को, कि क्या बोलना है? कानों को सिखाया है क्या कि क्या सुनना है? तुमने कुछ भी सिखाया नहीं है, और तुम कह रहे हो माया निकल जाए। मन बुद्धि संस्कार को सिखाया है क्या कि क्या सोचना है, क्या देखना है? बुद्धि से कौन से संस्कार इमर्ज करने हैं? बच्चे विचार करो। पहले ट्रेनिंग नहीं दी है और तुम सब हटा रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। बच्चे कैसे यात्रा कर पाओगे?
क्योंकि कुछ भी तैयारी नहीं किया है और तुम कहते हो ये हटाओ। यात्रा कैसे करोगे? सोचो, विचार करो। इसलिए पहले अपने मन बुद्धि संस्कार स्थूल कर्मेंद्रियों को सिखाना पड़ता है, उनके संस्कार बनाने पड़ते हैं दिव्य। अभी माया निकल गई, ध्यान में रखना, अभी अगर माया निकल गई तो चलना कैसे ये भी निकल जाएगा, बैठना कैसे यह भी निकल जाएगा, भोजन कैसे करना यह भी निकल जाएगा, बोलना कैसे है और क्या है, कौन सी भाषा है, यह भी निकल जाएगा। क्या करोगे? देखना कैसे, सुनना कैसे, हाथों से कैसे कर्म करने, यह भी निकल जाएगा। क्या करोगे? विचार करो, करोगे? विचार करो, करोगे क्या? क्या माया निकलने के बाद तुम ट्रेनिंग दोगे? तब तो कोई स्मृति नहीं है तुम्हें। इसे बैठना कहते यह भी तुम्हें पता नहीं उस घड़ी, इसे उठना कहते यह भी तुम्हें ज्ञात नहीं है। बच्चे विचार करो। ये ऐसी बात हुई कि नया गार्डनर हमने रखा नहीं और पुराने गार्डनर को निकाल दिया। गार्डन कौन ठीक करेगा? तुम्हारे माथे पर आएगा सब और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, सब बच्चे खलास हो जाएगा। देखो, विचार करो, सोचो। तुम चल तो रहे हो ऐसे, पर परिणाम के बारे में सोचा नहीं बच्चे। परिणाम के बारे में क्या है? ये ऐसी बात हुई कि जो दाल पसंद नहीं थी वो फेंक दी। अरे पर खाने के लिए कुछ बनाया है कि नहीं है? घर में कुछ अन्न है कि नहीं है? जो बना था तुमने फेंक दिया। घर में कुछ है नहीं, खाने के लिए कुछ बनाया नहीं, तुम्हें कुछ आता नहीं, अब क्या करोगे? भूखे ही सोना पड़ेगा पानी पीकर। समझ है बच्चे? आप ही बताओ, पहले तैयारी की जाती है ना, पहले स्थापना है ना, फिर विनाश है ना, या पहले विनाश करे फिर स्थापना करे? क्या है कायदा? पहले स्थापना ना, यही वो ज्ञान है। पहले स्थापना करो यहाँ पर सारी, फिर बच्चे विनाश का संकल्प उठाओ, माया के मुक्ति का संकल्प उठाओ, पर पहले स्थापना तो करो। स्थापना की नहीं। अनगिनत उदाहरण है बच्चे इस बात के। नया चश्मा लिया नहीं, पुराना फेंक दिया, नया लेने वाले इस चक्कर में अभी दिख नहीं रहा है। क्या करोगे? पहले स्थापना करनी है, फिर विनाश अपने आप होने लगता है, अपने आप बच्चे। समय नहीं लगता विनाश के लिए, पहले स्थापना है सदा। समझ की बात है। कर्म ऐसे ही होते हैं बच्चे, ड्रामा ऐसे ही चलता है। पहले स्थापना हर बात में, फिर विनाश। कोई भी कर्म आप लो, पहले स्थापना मिलेगी, फिर विनाश मिलेगा आपको उस कर्म में। हर वक्त तुम लेट तो जाओ बेड पर, नींद की स्थापना तो करो, जागृति का विनाश हो जाएगा, नींद आ जाएगी। जागृति की सुबह उठकर स्थापना तो करो, नींद का विनाश हो जाएगा, नींद चली जाएगी। सारा खेल ऐसे ही है बच्चे। समझ की बात है। भोजन की स्थापना करो, भूख का विनाश हो जाता है, भूख मिट जाती है। समझ की बात है बच्चे। तुम स्थापना और विनाश इस बात को पहले ध्यान में रखो। तुम्हें जो निकालना है, जो हटाना है, उससे पहले कुछ स्थापना करो। बिना स्थापना के आप विनाश नहीं कर सकते, कितना भी चाहो।
आपको अहंकार नहीं जताना है, पर उसके बदले में क्या है पहले बताओ। अहंकार निकलने के लिए तैयार है, पर उसकी जगह कौन भरेगा। काम भी जाने के लिए तैयार है, क्रोध भी जाने के लिए तैयार है, उनकी जगह कौन भरेगा, कौन सा गुण, उसको स्थापित तो करो। समझ है बच्चे, काम नहीं निकलेगा, पहले काम निकल गया तो मर जाओगे, क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल गया शरीर मर जाएगा। पहले गुणों की स्थापना तो करो, पहले गुण स्थापित हो जाएंगे तो अवगुण मुक्ति को पाएंगे। समझ है बच्चे, इसलिए बाबा कहता है पहले मूल स्वरूप में आओ तो बॉडी कॉन्शियसनेस चला जाएगा, देह अभिमान चला जाएगा। मूल स्वरूप की स्थापना करो, जो झूठ स्वरूप है, असत्य स्वरूप है, वो चला जाएगा नाम रूप का। बल मैंने कहा है देह से देह के सारे संबंध भूल कर, वो अलग टॉपिक है, उसे भूलो और इसकी स्थापना करो, फिर उसका विनाश हो जाएगा। समझ है बच्चों, कुछ कुछ सेकंड्स तो भूलो और इसकी स्थापना करो, विनाश होता जाएगा। जितने सेकंड्स की स्थापना उतने सेकंड्स का विनाश, साथ ही चलते हैं दोनों भी, स्थापना और विनाश। और एक बार स्थापित हो गया तो विनाश पूर्ण रूप से हो जाएगा, बचेगी पालना। फिर जब तक वो अस्तित्व है तब तक पालना देते रहो, पर पहले स्थापना करो। संकल्प बहुत अच्छा है, माया मुक्त हो जाए, माया चली जाए, पर पहले स्थापना की है क्या फरिश्ते स्वरूप की। मायावी स्वरूप जाने के लिए तैयार है, फरिश्ता स्वरूप आया है, और अगर नहीं आया है तो देह मर जाएगी बच्चे, समाप्त हो जाएगी। गफलत नहीं करो, स्थापना उस पर जोर दो। माया जाने के लिए तैयार है, कब की, वो भी परेशान है अभी। समझ की बात है बच्चे, सब मैंपन का खेल है, मैं का सारा ड्रामा है, सारा का सारा। समझ की बात है। देख बच्चे, मैं रोज ज्ञान दे रहा हूं, पर अभी तू कितना अपना रहा है, कितना धारण कर रहा है, ये तू ही जाने। सुनने से तो कुछ होगा नहीं, धारण करेंगे तब कुछ मिलेगा। बल किसी ने कह दिया फलानी सब्जी खाओ तो इतनी ताकत आती है, फलाने फल खाओ तो ब्रेन ऐसा होता है, सुनने से कुछ मिलेगा क्या। वो फल सब्जी खाने पड़ेंगे, ऐसे सुनने से क्या मिलेगा। ज्ञान तो विराट है, करते कितना हो, करोगे तो पाओगे, वरना बस सब बोल का हो जाएगा, मीठा लगेगा सुनने में, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। सुनने की चेष्टा बहुत कर रहे हो तुम, पर प्रैक्टिकल रूप से बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हो, यही माया है। अभी जरा प्रैक्टिकल में आओ, अपने में उतरो बच्चे। एक अक्षर सुनो पर करो, ज्यादा नहीं सुनोगे तो भी चलेगा, कुछ करने पर ध्यान दो। और कब तक करना है, कोई सोचेगा बाबा आपने जो कहा है, कुछ भी कहा है, ज्ञान की कोई बात कब तक करनी है, जब तक परिवर्तन ना मिले। उसका आंकड़ा कोई फिक्स्ड नहीं है, वो बस परिवर्तन तक की बात है। समझ की बात है। कितना ज्ञान है इस संसार में, हर प्रकार का ज्ञान है, पर एप्लीकेशन प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं, प्रात्यक्षिक कुछ भी नहीं है बच्चे। कब करोगे प्रयोग। प्रयोग का अर्थ क्या है, किसी ने कहा ये करो ऐसे हो जाता है, तुम एक बार जो करते हो उसे प्रयोग कहते हैं। तुमने ट्राई करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, परिणाम आ रहा या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तुमने 2-3 बार करके देखा, 10 बार करके देखा, हाँ परिणाम आ रहा है,
और वहाँ से तुमने उसे अपनाया और करना शुरू किया। इसलिए रोज़ बाबा जो जो बताता है एटलीस्ट उस बात का एक बार प्रयोग करना है। और अगर आत्मा को बहुत अच्छा लगा तो अपने आप होता जाएगा। पर तुम प्रयोग ही नहीं करोगे, रोज़ बाबा जो कह रहा है उसका, एक ही बार कह रहा हूँ मैं, प्रयोग ही नहीं करोगे तो क्या पाओगे? कुछ भी नहीं। कैसे आगे होगा मन कुछ करने का? कोई वजन बढ़ाता है, घटाता है, प्रयोग करता है ना, डाइट का, दवाइयों का। असर होता है तो कंटिन्यू करता है, असर नहीं हुआ तो छोड़ देता है। इसलिए जो भी सुनो बच्चे, परमात्मा से पहले प्रयोग करो, प्रयोग करके देखो। उसमें से किसी न किसी एक विधि में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा। फिर आप अपने आप उसे कंटिन्यू करोगे। यह है फल, प्रयोग का परिणाम। देख बच्चे, विचार कर, प्रयोग तो करना पड़ेगा, वरना सुनते सुनते जिंदगी चली जाएगी, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये ऐसी बात हुई, किसी को बहुत भूख लगी शरीर को तेज, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, बात कर रहे, ये अच्छा वो अच्छा, इसको इसके साथ खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। खाना कब देंगे? दाल चावल ही सही, पर भोजन तो दो शरीर को। ये चर्चा में ही बातें चल रही है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाले, ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट बन जाता है। ये सब माया है। भल कुछ ना डालो, भोजन तो दो भाई, शरीर को भूख लगी है। ऐसे चर्चा करने से या किसी से सिर्फ सुनने से क्या मिलेगा? तुम्हें प्रयोग करना पड़ेगा बच्चे, हर वक्त, हर बात का। बाबा क्यों कहता है, मैं रोज जो बताता हूं वो विधि एटलीस्ट 10 सेकेंड 1 मिनट के लिए करो, कारण भी सुनो। क्योंकि बच्चे, किसी एक विधि से तुम्हारे अध्यात्म की शुरुआत होने वाली है, यह उसका कारण है। ऐसे नहीं होगा बच्चे कि सारी विधियों से तुम्हारे अध्यात्म की शुरुआत होगी, नहीं। कोई एक विधि है जिसकी स्मृति तुम आत्मा में भी है और शरीर में भी है, पार्टधारी में भी है और पार्ट में भी है, जहाँ से तुम्हारे कल्याण का रास्ता खुला था। इसलिए रोज बाबा जो बताता है थोड़ा करो। कहीं एक विधि से तीर लगेगा और अनकॉन्शियसली तुम उस विधि को करना शुरू करोगे, पर अगर वो मिस हो गई तो ऐसे भी ड्रामा होगा, ऐसे भी होगा। कोई बच्चे होंगे रोज विद्या करेंगे, रोज, और बरोबर एक दिन की कोई एक विधि उससे मिस होगी। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूं ड्रामा। ऐसे पार्टधारी भी निकलते हैं, एक दिन की एक विधि मिस होगी, दूसरे दिन से भी वापस वो सब करेगा। कब तक? शरीर छोड़ने तक, ड्रामा पूरा होने तक। उसे रस नहीं आएगा बिल्कुल जीवन में, न वो उन्नति को पाएगा, न उसे कोई अनुभव होंगे, क्योंकि रोज वो विद्या करता जा रहा था। फिर शरीर छोड़ने के बाद धर्मराज के पास जाएगा, कहेगा मैंने सब किया पर रस नहीं आया। तेरी जो विधि मिस हुई ना, वही से तेरे अध्यात्म की शुरुआत थी। तूने वही मिस किया, बाकी सब किया, पर जो तेरे लिए था वही मिस किया। अभी मैं भी क्या करूं? इसलिए बच्चे, एक तो परमात्मा की मुरली कभी, वाणी कभी मिस नहीं करनी है, बाबा आदि से कह रहा है। क्योंकि कब कहां से तीर लगेगा कह नहीं सकते। कौन सी वाणी में तुम्हारे लिए ज्ञान है कह नहीं सकते। अभी तुम जो बैठे हो, तुम्हारी विधि चली गई है या आने वाली है, ये मुझे भी पता नहीं। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, जितनी विधियाँ दी है वो सब करो।
कह नहीं सकते बच्चे तुम्हारी विधि कौन सी है, संभल कर रहना। अगर वो खो गई तो तुम बस ऐसे ही चलते रहोगे, और मैं सभी आत्माओं की सभी विधियां दे रहा हूं। रोज मैं अलग अलग विधियां दे रहा हूं। ऐसे तो नहीं है ना कि तुम्हें सारे विधियों में रस है, किसी एक में जरूर आएगा, वो तुम्हारी है। इसलिए सब रोज करना है, रोज करना है बच्चे। 1 मिनट तो कहा मैंने, 10 ही तो सेकंड्स कहे। मैंने कहा है कि 1 घड़ी करो, 1 घंटा करो, 8 घंटे करो। समझ है बच्चे? ध्यान में रखो इस बात को भाई, रोज करो। तुम गफलत कर रहे हो बच्चे, तुम नहीं कर रहे हो। ध्यान दो, रोज करो। यह ऐसी बात हुई कि किसी ज्योतिषी ने किसी को बताया कि फलाने स्थान पर जो लॉटरी वाला बैठा है वहां से तुम्हें लॉटरी लगने वाली है। कब लगेगी ये मुझे नहीं पता, पर वहां से लॉटरी लगेगी और तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा सांसारिक रूप से। अभी वो रोज लॉटरी खरीद रहा है, रोज रोज नंबर चेक कर रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस एक दिन किसी कारणवश बिजी रहा और उस दिन नहीं गया। समय बीत चुका, फिर वापस 1 मास बीत चुका। अभी वो पास्ट में गया ना। सब पास्ट की बात कोई भी बता सकता है, हाँ, कोई भी ज्योतिषी। जितने दिन पूरे हुए उसके बाद वो ज्योतिषी जी के पास गए। उन्होंने कहा 2 साल हो गए हम लॉटरी खरीद रहे। फिर उन्होंने वापस जन्म पत्री चेक की और कहा बात तो सही है आपकी, पर यह जो तारीख है इस तारीख पर आपने खरीदी थी। वो कहते नहीं, उस तारीख पर हम बिजी थे, जा नहीं पाए। इसी तारीख पर आपको लॉटरी थी 10 करोड़ की। अभी क्या कहूं, ज्योतिषी कह रहे तुमने सारे तारीखों के खरीदे, बस जिस तारीख की तुम्हें लॉटरी लगनी थी वही तुमने खरीदी नहीं। अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकता, भाग्य में सब था तुम्हारे, तुमने गवा दिया। इसलिए बच्चों, बाबा जो विधियां दे रहा है रोज की रोज करनी है, क्योंकि कौन से विधि से तुम्हारे आध्यात्मिकता की शुरुआत होगी ये तुम्हें भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं। वो सिर्फ ड्रामा जानता है तुम्हारी शुरुआत कहाँ से होगी। वो सिर्फ ड्रामा जानता है बच्चे। सारी समझ की बातें, होश में आ जा, जागृत हो जा बच्चे, गफलत नहीं कर। तू भटक रहा है, यहां वहां जा रहा है। बुद्धि बच्चे, क्या मैं टाइम पास के लिए कह रहा हूं आज ये करो, आज ये करो, आज ये करो? किसी न किसी का उद्धार है उसमें। तेरी भी विधि एक दिन आएगी, पर तू अगर नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं? वो तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो ठीक लगे तू कर। समझ की बात है बच्चे, बहुत गफलत कर रहा है। वो अंधे की कहानी पता है? एक अंधा एक राज्य में खो गया। पूरे राज्य को एक दीवार थी, बस एक ही गेट था, बहुत बड़ा राज्य था। उस अंधे ने किसी को पूछा, मुझे इस राज्य से बाहर जाना है, कैसे जाऊं, क्या करूं? उन्होंने कहा, यह दीवार पकड़ते पकड़ते आगे बढ़ना। रास्ता अच्छा था, इस दीवार को हाथ लगाते लगाते आगे बढ़ना। एक समय पर गेट आएगा, आप निकल जाओगे, द्वार आएगा, आप निकल जाओगे। उसने कहा ठीक है। वो चलता रहा, राज्य बहुत बड़ा था।
15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, वो चल रहा है। गेट आया, उसी समय सिर को खुजली आए। चल भी रहा है, सिर भी खुजा रहा है। उसी समय पीठ को खुजली आए। चल भी रहा है, खुजा भी रहा है। जब तक खुजली खत्म हुई, तब तक गेट भी खत्म हुआ, वापस दीवार आए। अब क्या करें? इसलिए संभल कर चलो। कौन से विधि में तुम्हारा कल्याण है, न तुम्हें पता है न मुझे पता है। तुम जो सोच रहे हो कल करेंगे, नहीं बच्चे। और ध्यान में रखना, जब मैं विधि दे रहा हूं उसी दिन का मुहूर्त है तुम्हारा। कल्याण का मुहूर्त भी उसी दिन है। इसलिए भोजन नहीं किया चलेगा, वो तो 5000 साल से कर रहे हो, पेट नहीं भरेगा कभी। पर इस विधि को टालना नहीं। जो बाबा प्रैक्टिकल कह रहा है, रोज की रोज कुछ ना कुछ दे रहा है, वो रोज दे रहा है। पर तुम सोचते हो ठीक है कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे सब नहीं चलेगा। संभल कर रहना। इसलिए मैंने कहा सभी को कि 15 तारीख से जो भी वाणियाँ बाबा ने चलाई है, उनमें जो जो प्रैक्टिकल है करो। वेबसाइट पर PDF आने वाला था, नहीं बनी सेवा, नहीं हुई सेवा, पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपलोड नहीं किया है। तुम खोजो, नहीं किया है अपलोड तो क्या तुम करोगे नहीं? तुम खोजो और करो। जब हो जाएगा तो अपलोड कर देंगे। मैंने तो कहा था उस दिन करो, पर नहीं हुई बात। समझ है बच्चे? अभी ये तुम्हारी परीक्षा हो सकती है कि ड्रामा नहीं दे रहा है तुम्हें। तुम खोजो, तुम्हारा कल्याण है ना। समझ की बात है सारी। इसलिए 15 तारीख से बाबा ने जो जो सुनाया है सब करना ही पड़ेगा। और जब बहुत आगे बढ़ेगा माथा स्ट्रेस में जाएगा। इतना सब 4 मास का कब करे, 3 मास का कब करे, 2 मास का कब करे, 60 विधियाँ करनी है, 90 विधियाँ करनी है, 120 विधियाँ करनी है, कब करे? समझ है बच्चे? होश में आ जा। ये भी मैंने क्यों कही सारी करो, ताकि देखो कहीं तीर लगता है क्या। और एक बार अच्छे से सारी हो गई फिर रोज की करो। समझ है बच्चे? ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं करो, ऐसी करो कि जैसे आज ही एक ही कही है, ऐसी करो एक एक विधि। फिर भी कहता हूं, आपको अगर करनी है, एक साथ नहीं हो पा रही है, ठीक है, किसी एक विधि को, रोज की एक वाणी ली, एक विधि ली, अभी कवर तो करना है सब। आधी घड़ी से 1 घड़ी, 12 मिनट से 24 मिनट करो और कवर करो सारी विधियां। फिर जहां तक मुरली चल रही, वाणी चल रही, वहां तक पहुंच जाओ, ऐसे पूरा करते करते। क्योंकि बच्चे किस में तुम्हारा भाग्य है कह नहीं सकते। ड्रामा देखो तुम्हारा भाग्य कहां से खुलेगा। सारी यात्रा बच्चे मैंपन की है। मैं को शुद्ध बनाना है, मूल स्वरूप में आना है। इसलिए परमात्मा अनगिनत विद्या दे रहा है। समझ की बातें, होश में आ जाओ, विचार करो, चिंतन करो बच्चे अपने से। एक होटल में अनगिनत मेनूस होते हैं, पर सब तुम्हारे काम के नहीं होते ना। किसी एक से तुम्हारा पेट भरेगा, वो खाओ, संतुष्ट हो जाओ। ऐसी यात्रा है, ये संसार भरा पड़ा है, पर थोड़ा ही तुम्हारे काम का है। परमात्मा का काम है भर भर के देना। जिसके काम का जो है वो लो। तुम्हारे काम का नहीं है तो मैं ना दूं, ऐसे थोड़ी होगा। तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो होटल वाले नहीं बनाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। वो तो सबका भोजन बना के रखेंगे, जिसको जो खाना है खाओ आकर। समझ है बच्चे? इसलिए देखो, विचार करो, चिंतन करो अपने से।
मूल स्वरूप में आना है, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करनी है, तो सारी विधियाँ करनी ही पड़ेंगी। कहीं न कहीं से जागृति हो जाएगी और फिर बच्चे यात्रा शुरू हो जाएगी। कोई भी नास्तिक है ना संसार में, कोई भी नास्तिक है, कितना भी बड़ा नास्तिक है, हर बार कहना चलो महाकालेश्वर जा रहे हैं, आएंगे? चलो केदारनाथ जा रहे हैं, आएंगे? चलो बद्रीनाथ जा रहे हैं, आएंगे? चलो भीमाशंकर जा रहे हैं, आएंगे? चलो तिरुपति जा रहे हैं, आएंगे? एक दिन वो कहेगा आएंगे। बन गया आस्तिक तुम्हारे कारण। नास्तिक हो ही नहीं सकता इस संसार में कोई। कहीं ना कहीं वो कहेगा आएंगे, चलो हम भी आते हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद वो जरूर कहेगा। बस जाने वाला हर बार कहे आएंगे क्या। इसी प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती। अभी बन गया ना आध्यात्मिक, एक ही स्थान पर गया, बन गया आध्यात्मिक। समय नहीं लगता बच्चे, बस वो उस प्रकार से चलना पड़ता है। एक हथौड़े में पत्थर नहीं टूटता, बहुत बार हथौड़ा मारना पड़ता है। जिस हथौड़े में पत्थर टूटता है वो हथौड़ा और पहला हथौड़ा सेम था ना, पर पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा कोई और था। ऐसे एक एक विधि करनी पड़ती है। एक विधि में बच्चे, किसी एक विधि में मूर्ति बनना शुरू हो जाएगी, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हथौड़े मारते रहो और पत्थर ना टूटे। किसी न किसी दिन टूट जाएगा। इसलिए रोज करो विधियां। तुम मिस विधि नहीं कर रहे हो, अपनी आध्यात्मिक यात्रा मिस कर रहे हो। तुम्हारी अपनी मर्जी, ठीक लगे तो करो, ना लगे तो ना करो। मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ बच्चों आपको, फिर मुझे कहना नहीं कि मिस हो गया। इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलना होता है, गुरु के हर वचन को पालन करना होता है, क्योंकि कौन से वचन में कल्याण होगा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते बच्चे। अंत समय में मैं आपको दिखाऊंगा श्रीमत क्या चीज है। अंत समय में जिनके अंदर श्रीमत पालन करने के कड़े संस्कार होंगे ना, एकदम कड़े, उनको बस ऐसे ही कहूंगा बच्चे यहाँ बैठो। वो बहुत बिजी होगा, इतनी भीड़ होगी, उठ नहीं पाएगा, भीड़ में से आ नहीं पाएगा, ऑलरेडी व्यस्त होगा। मैं कहूँगा बच्चे यहाँ बैठो, वो कहेगा हाँ जी बाबा, आएगा, बैठेगा। बैठते ही ब्रह्मा बाप समान सबको दिखेगा। फिर दिखेगी श्रीमत की ताकत क्या है। इसलिए संस्कार लगते हैं, क्योंकि बच्चे ध्यान में रखना, हर आत्मा को उद्धार की एक मैं श्रीमत देने वाला हूं अंत में, पर वो इतनी साधारण होगी तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे, बहुत ही ज्यादा। तब मैं वो श्रीमत देने वाला हूं, हर आत्मा को एक श्रीमत मिलने वाली है, और अगर आपने वो पालन की तो उद्धार होगा, और नहीं की वो बच्चा कहेगा बाबा बहुत भीड़ है, वहाँ ही बैठे, चलेगा? हाँ जी बच्चे, ड्रामा ओवर हो जाएगा समय अनुसार। फिर अंत में वतन में धर्मराज उसे बताएगा, वो भी पूछेगा मैंने तो इतनी श्रीमत पालन की, इतना आज्ञाकारी रहा, इतना पुरुषार्थ किया, इतनी सेवाएं की, सब किया, फिर भी हमें वो ऊंच अवस्था नहीं मिली। धर्मराज कहेगा एक सीन आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। वो दिखाएगा, देखो बाबा ने कहा था यहाँ आके बैठो, हाँ आप आए थे, देखो सीन देखो, वीडियो दिख रहा है। कहेंगे नहीं आए, नहीं वो भीड़ थी ना। पर बच्चे देख, मैं तुझे सूक्ष्म दिखाता हूँ। अभी बाबा ने जहाँ बैठने के लिए कहा था वहाँ देख क्या शक्ति बैठी है सूक्ष्म रूप में, और तुझ में एक होने वाली थी,
संपन्नता की, संपूर्णता की, ब्रह्मा बाप समान की शक्ति वहाँ बैठी है, उसमें तुझे बिठा रहा था बाप। फिर कहेगा पहले पता होता, समझ होती तो मैं उठ के जाता। संभल कर रहना। हाँ, इसलिए परमात्मा और परमात्मा की वाणी, उसके वचन किसी को समझ में नहीं आते, इसलिए हल्के में नहीं लेना। बहुत अति हल्की श्रीमत होगी, अति हल्की, जिसका कोई लेना देना भी नहीं आध्यात्मिक जीवन से, उसी में आपका उद्धार रखा है। मैं पहले ही वार्निंग देता हूँ, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, अति हल्की होगी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी हल्की होगी। इसलिए संभल कर चलना। गुरु वचनों को कभी हल्के में नहीं लिया जाता। कोई भी गुरु वचन कभी भी हल्का नहीं होता, कभी नहीं होता। और सभी बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बाबा आपको जो एक एक श्रीमत दे रहा है वो एक एक कदम है। अगर आप वो श्रीमत पालन नहीं कर रहे हो तो एक कदम, दो कदम पीछे जा रहे हो। ध्यान में रखना। वो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वैसे यह यात्रा है। आपको दिखेगा बाबा ने कहा ये करो, उसमें क्या है, एक एक कदम आगे जा रहे हो, दिखेगा नहीं आपको, वो बिल्कुल नहीं दिखेगा कुछ भी। जैसे गाड़ी चलते 1 फीट 1 मीटर आगे बढ़ती रहती है, कब डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते मंजिल पर पता नहीं चलता। 1-1 किलोमीटर पार करते, 50 किलोमीटर, 49, ऐसे करते करते कब आ जाते 10, 9, 8, 7, 1 किलोमीटर, पता भी नहीं चलता। उसको हल्के में नहीं लेना। हाँ, बाबा जो जो श्रीमत दे रहा है, साकार आकार निराकार में, आपका एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। श्रीमत आपके लिए है, मेरे कार्यों के लिए नहीं। आपको लगता होगा मेरा कोई कार्य, भ्रम है आपका, वो तो मैं भी कर सकता हूँ सब कुछ। आपको ही क्यों कहा? क्योंकि आपको आगे बढ़ाना है। इसलिए श्रीमत टलने नहीं देना। जितनी श्रीमत आपसे टूट रही उतना आप पीछे जा रहे हो। हाँ, मुश्किल से थोड़े श्रीमत पालन करके आगे आए हो, या बहुत बड़ी निगेटिव मार्किंग है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा। इसलिए यहाँ नहीं टालना श्रीमत को, गलती से भी नहीं टालना, सपने में भी नहीं टालना। आप उतना पीछे जा रहे हो, आप खुद अनुभव करके देखो, आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो। इसलिए बच्चे बहुत सजग रहो, मूल स्वरूप की अवस्था में रहो, मूल स्वरूप में आओ बच्चे, फिर सब आसान होगा, सब समझ में आएगा और कल्याण हो जाएगा। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, शिव प्रभात। और बच्चे, जिन बच्चों को सदा श्रीमत पर चलना है, मूल स्वरूप में आना है, और जिन्होंने अपनी माया को जाने के बाद की तैयारी करके रखी है, स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, जो तैयार है कि माया जाए तो हम इस शरीर को चला सकते हैं, उन सभी बच्चों को बाप की नमस्ते। खुश रहो, मौज में रहो। ज्ञान विराट है, जितना समझोगे उतना कम है। तुम्हें जितना पॉसिबल होगा उतना समझो, करो, धारण करो, उतारो अपने अंदर, वरना कितना सुनोगे, अंत तक सुनाऊंगा। ध्यान में रखना बच्चे, विराट ज्ञान है, कुछ तो करो इसमें से, किसी तो बात का संस्कार बनाओ, वरना सुनते 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 कुछ नहीं मिलेगा। कल्याण करो। वाह बच्चे वाह।
ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।